इस हफ्ते टेक वर्ल्ड में काफी कुछ हुआ है। सैमसंग अपना नया फोन टीज कर रहा है, भारत सरकार ने बड़ा निवेश किया है और एक बहुत बड़ी डील हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर की सबसे बड़ी खबर, सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S26 सीरीज को ऑफिशियली टीज कर दिया है। फिर देखेंगे भारत सरकार का ये 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या मायने रखता है। और एआई की दुनिया में भी बड़ी हलचल है। एप्पल से लेकर गूगल तक सब अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे उस $1.25 ट्रिलियन की डील की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, नेक्स्ट जेन हार्डवेयर। यहां नए फोन्स की जंग छिड़ी हुई है। एप्पल के फोल्डेबल की अफवाहें अब सच हो रही हैं। डिजाइन बुक स्टाइल का होगा और स्क्रीन लगभग क्रीजलेस होगी। लेकिन यह सस्ता नहीं होगा। कीमत $2,000 से $2,400 के बीच हो सकती है। लॉन्च लेट 2026। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग अपने S26 अल्ट्रा में कैमरा और परफॉर्मेंस पर फोकस कर रहा है। टीजर्स में एक जबरदस्त जूम दिख रहा है। तो 2026 की लड़ाई क्लियर है, एप्पल का नया फॉर्म फैक्टर वर्सेस सैमसंग का कैमरा और एआई। अब बात करते हैं इन फोन्स को बनाने की। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए दे रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम में हमें इंडिया में बने सस्ते फोन मिल सकते हैं। लक्ष्य इंपोर्ट कम करना है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, दी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वेव। एआई अब सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की नींव है। जैसे कि मॉल्टबुक, एक ऐसा सोशल नेटवर्क जिसे पूरी तरह से एआई चलाएगा। फीड, कमेंट्स, सब कुछ एआई के हाथ में। बड़ी कंपनियां भी अपना कंट्रोल चाहती है। गूगल चैट जीपीटी की जगह अब हर जगह अपने जेमिनाई एआई को डिफॉल्ट बना रहा है। और इसका असर काम पर भी दिख रहा है। जैसा मार्क ज़करबर्ग ने कहा, एआई से एक इंसान पूरी टीम का काम कर सकता है। एप्पल भी डेवलपर्स के लिए एआई टूल्स ला रहा है। नया वाइब कोडिंग आपकी भाषा समझकर कोड लिखने में मदद करेगा। और भारत में सरकार ने भारत विस्तार लॉन्च किया है, जो किसानों को उनकी भाषा में खेती की सलाह देगा। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, मनी, पावर एंड पॉलिसी। यहां बात होगी बड़ी डील्स और फैसलों की। इलॉन मस्क की दो कंपनियां स्पेसएक्स और XAI एक हो रही हैं। स्पेसएक्स की वैल्यू 1 ट्रिलियन और XAI की $250 बिलियन है। ये $1.25 ट्रिलियन की डील सिर्फ पैसों की नहीं है, ये स्पेस टेक को एआई के दिमाग से जोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश है। लेकिन इस एआई बूम की एक कीमत है। डेटा सेंटर्स इतनी मेमोरी यूज कर रहे हैं कि फोन के लिए मेमोरी कम पड़ गई है। उधर गूगल पर शिकंजा और कस रहा है। अमेरिकी सरकार अब चाहती है कि गूगल अपना क्रोम ब्राउजर बेच दे। और आखिर में एक बड़ा सवाल, फिनलैंड में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर बात हो रही है। अगर ये हुआ तो क्या पूरी दुनिया ऐसा करेगी? शुरुआत करते हैं ओप्पो रेनो 15C से। ये रीनो लाइनअप का नया मिड रेंज कंटेंडर है। अब फोन से थोड़ा हटकर हायर इंडिया में ला रहा है अपना प्रीमियम लूमियर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। सैमसंग का नया गैलेक्सी F70 सीधा जेन ज़ी को टारगेट कर रहा है। फोकस है कैमरा और एआई फीचर्स पर। और इसका प्राइस सिर्फ 10 से 15,000 के बीच। काफी एग्रेसिव प्राइसिंग है। टैबलेट्स की बात करें तो Xiaomi का पैड 8 प्रो आईपैड प्रो के सामने एक सॉलिड बजट ऑप्शन बन रहा है। वहीं प्रीमियम साइड पे सैमसंग का गैलेक्सी टैब S12 है, जो सीधा आईपैड प्रो को टक्कर देगा। तो लॉन्चेस तो हो गए, अब टाइम है कुछ एक्साइटिंग लीक्स और अपकमिंग डिवाइसेस का। लीक्स में सबसे आगे है iQOO 15R। हो सकता है इसमें नया स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिप हो। और इतनी पावर को सपोर्ट करने के लिए इसमें हो सकती है 7000 mAh की बड़ी बैटरी। सुना है कि इस फ्लैगशिप फोन का प्राइस इंडिया में 55,000 से कम होगा। नथिंग फोन 4a के भी लीक्स आ रहे हैं। ये एआई फीचर्स के साथ एक क्लीन एक्सपीरियंस देगा। Xiaomi 17 अल्ट्रा के लीक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज है, चाइना वेरिएंट में शायद बड़ी बैटरी मिलेगी। अब आते हैं हमारे WTF न्यूज सेगमेंट पर। देखते हैं टेक में क्या अजब गजब हो रहा है। सबसे पहली सरप्राइजिंग खबर, टेक ब्रांड नथिंग अब IPL टीम RCB का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है। और एक बहुत बड़ी खबर, इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को अब ऑरेंज इकोनॉमी का दर्जा मिल गया है। मतलब कि AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स अब देश का कोर ग्रोथ इंजन है। इसे सपोर्ट करने के लिए सरकार देश के स्कूलों और कॉलेजों में क्रिएटर लैब्स बना रही है। तो आसान शब्दों में गेमिंग अब सिर्फ हॉबी नहीं, एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम करियर बन रहा है इंडिया में। चलिए अब जल्दी से कुछ और हेडलाइंस पर नजर डालते हैं रैपिड फायर स्टाइल में। फिटबिट फाउंडर्स ने लफू हेल्थ ऐप लॉन्च की है।
गेमिंग को सरकारी सपोर्ट मिला है और स्मार्ट होम मार्केट बढ़ रहा है। तो इन सब खबरों को जोड़कर देखें तो आखिर असली कहानी क्या है? देखो, स्मार्टफोन्स और एआई एक हो रहे हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है और एआई ही नई इकोनॉमी का बेस है। आप सबको इन सब में से सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? गेमिंग का नया स्टेटस या फिर सस्ते फोन्स की बहार? नीचे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टेक कभी नहीं रुकता।